सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैनपुरी में हत्या को हादसा बताने का आरोप, न्याय के लिए एसपी से गुहार। रिपोर्ट अमित कौशिक। मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव क्षेत्र में एक मोबाइल टावर टेक्नीशियन की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हत्या के मामले को दबाकर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कौशलेंद्र उर्फ कल्पेंद्र की 11 अप्रैल को कथित रूप से पुरानी रंजिश और बंटवारे के विवाद के चलते नामजद आरोपियों उमेश चंद्र, हरनाम सिंह व अन्य द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई थी। परिजनों का कहना है कि इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान 16 अप्रैल को मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी रेखा देवी का आरोप है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बजाय इसे महज एक सड़क हादसा साबित करने में जुटी है। उन्होंने बताया कि उनके पास पति का डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु पूर्व बयान की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें उन्होंने हमलावरों के नाम स्पष्ट रूप से बताए हैं। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक एसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बाइट रेखा देवी, मृतक की पत्नी। संजय, मृतक का भाई। रेखा, क्या हुआ पति के साथ आपके? खेत के बंटवारे के चक्कर में झगड़ा हुआ। किन से हुआ था? उमेश चंद, हरनाम। क्या हुआ? मारपीट का झगड़ा हुआ और धमकी दी हाँ। कि तेरा इंतजाम कर दिया। उमेश चंद और हरनाम की पत्नी आरती और उनकी उमेश की पत्नी ने धमकी दी कि तेरा इंतजाम कर दिया। 11 बजे 11 तारीख को 10 बजे झगड़ा हुआ सुबह, और शाम को 7:10 पर यहाँ से निकले और 20 मिनट पर मारपीट कर जसाजपुर पर छोड़ दिया। और कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने गए थे? थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी अधिकारियों से मिले क्या अधिकारियों ने? उन्होंने कहा है कि भेज देंगे गाड़ी। कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं मिल रहा। मुझे सरकार की तरफ से न्याय चाहिए। मेरी 3 बेटियां मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? कोई सुनवाई नहीं यहाँ हो रही है। मुझे फैसला फांसी चाहिए, फांसी की सज़ा। जैसे इसी 40 साल में मेरे ससुर को मारा था, उसी स्थिति में मेरे पति को 40 साल में मारपीट के कर दिया मर्डर। कोई फैसला नहीं। अब आप क्या चाहते हो? मैं फांसी की सज़ा चाहती हूँ मैं उनको। हमारा संजय यादव। संजय जी, एसपी कार्यालय आए, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारा जो है आपस में ताऊ के लड़कों से बंटवारा था, और 6 तारीख को सुबह 6 तारीख में बंटवारा हुआ है, और फोर्स के साथ बंटवारा हुआ, लेखपाल कानून के साथ। उसमें जो है शाम को बंटवारा जब फाइनल हुआ तो फोर्स बोला कि अपना जिसका जहाँ कब्जा है अपना काम करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। और मैं सुबह जाके अपना जहाँ मिला था हक, वहाँ अपना साफ़ सफाई कर रहे थे। ठीक है, विपक्षी पार्टी ने जाके वहाँ फोर्स को फ़ोन किया, और फोर्स से फ़ोन करके बोले ये मुझको लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी लड़ाई झगड़े की। और पुलिस किसने बोला? विपक्षी पार्टी उमेश चंद, सनाब रघुवीर सिंह और हरनाम सनाब उमेश चंद। हाँ। और थाने में मुझे पकड़वा के 151 चालान भी हुआ मेरा। ठीक है, दूसरे दिन जब मैं ले गया फतेहगढ़, PRO साहब से मिला, उन्होंने फ़ोन किया, बोला इनका कब्जा दिलाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, मैंने लेखपाल से बोला कि जो है, लेखपाल ने कहा तुम ईंटा डलवाओ, अपना कब्जा करो। ईंटा वहाँ पे मौजूदा हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 11 तारीख को सुबह ऐसे ही बातचीत चल रही थी, लेकिन उमेश चंद सनाब रघुवीर सिंह और हरनाम सनाब उमेश चंद ने सुबह धमकी दिया, और हरनाम की पत्नी भी थी साथ में। बोला मैंने देख ज़्यादा फड़फड़ा मत, तेरा इंतजाम मैंने कर दिया। और 11 तारीख को शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मेरा भाई घर से रकरी टावर के लिए जा रहा था। रास्ते में पकड़ के बहुत बुरी तरह से हालत में, मारने की हालत में ही छोड़ा है। लेकिन जब वहाँ कोई होश नहीं, हवास नहीं था, तो हमें तो यही लगेगा कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हुआ है। अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ? अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। NCR भी हुई है, वो भी GT पे नहीं चढ़ी है अभी तक। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं। आदमी थोड़ा सा। अब आप क्या चाहते हो? अब हम न्याय चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।